नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके लैब 24 न्यूज इसके सिंह के साथ। सीतामढ़ी के पुनवा धाम में मां जानकी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस खास मौके पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी और बड़े बड़े नेता जी पहुंचकर इस कार्यक्रम को संबोधित किए हैं। और ये मां जानकी महोत्सव के भव्य अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बड़े बड़े काम का नाम भी इसमें बताए हैं, से क्या क्या सीतामढ़ी में होगा। आप इस वीडियो के मार्फत आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं से क्या क्या चीज़ इसमें वादे किए हैं। आप सुनिए कि मां सीता के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर मां का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आया हूं। और मेरे लिए खुशी का विषय है कि आज जानकी नवमी है और इस अवसर पर मां सीता की जन्मस्थली पर आना अपने आप में मां से जुड़ाव दिखता है, मां का आशीर्वाद दिखता है साथियों। और आप जानते हैं, पिछले साल जब आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब यहां शिलान्यास करने आए थे, भूमि पूजन करने आए थे, जब तक पूजन नहीं हुआ तब तक इस इलाके में उसके पहले बारिश नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन मां सीता के मंदिर की पूजा करने आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे, जितना देर वो यहां रहे उतना देर बारिश होता ही रहा साथियों। ये प्रतीक है कि मां सीता के जन्म का भी समय आज से हजारों वर्ष पहले इस इलाके में अकाल पड़ा था और माता जानकी का भी जन्म इसी तरह अकाल के समय जन्म हुआ और इस इलाके में बारिश हुई और खुशहाली फैलाने का काम किया। इसलिए साथियों मैं जरूर बताना चाहता हूं कि मां सीता के जन्म स्थान को पूर्ण रूप से विकसित करने का काम किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है। उन लोगों के पास समय था कि हमको लगभग 3 साल का समय लगेगा और 2029 के जून में हम इसको आपको हैंड ओवर करने का काम करेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 31 दिसंबर 2028 तक मां सीता के मंदिर का काम पूरा करना है, 6 महीना पहले। क्योंकि हम देख रहे हैं अयोध्या को, प्रभु श्री राम जहां स्थापित हुए, कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, राम जानकी पथ बनाने का काम किया जा रहा है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम सीतापुरम बनाएंगे। तो मैंने जब पहली कैबिनेट किया साथियों, तो सबसे पहले सीतामढ़ी में सीतापुरम बनाने का निर्णय लेने का काम किया साथियों। इसलिए ये पूरा इलाका विकसित होगा। और अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को और बिहार के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी को बताया कि मां जानकी से जुड़े हुए जितने स्थान हैं उनको इससे जोड़िए और कोई भी व्यक्ति आए यहां तो 3 दिन तक यहां रहे। शुक्रवार, इतवार, शनिवार, इतवार, तीनों दिन यहां आए, रहे, इस इलाके में भ्रमण करे, रिसर्च करे कि आज से हजारों वर्ष पहले जब मां जन्मी थी तब भी बारिश हो रहा था
और जब भव्य सीता मंदिर की कल्पना को जमीन पर लाने का काम किया तब भी बारिश हो रहा था। कुछ ना कुछ सीधा कनेक्शन है साथियों। इसलिए यहां तमाम चीजों को जोड़ने का काम किया जाएगा, पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा, यहां पर आने का रास्ता बनाया जाएगा। और मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी को एक आधुनिक बड़ा अस्पताल, यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया और बन रहा है साथियों। और जैसे ही बनकर तैयार होगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं, इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी मां सीता मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा सर, क्योंकि ये मां के जन्म स्थान पर है। और इस इलाके की समृद्धि, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश को विकसित भारत बनाना चाहती है। और ये बिहार, आदरणीय मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने प्रगति यात्रा किया, समृद्धि यात्रा किया। और जब बिहार की यात्रा करके इस पूरे रूपरेखा को खड़ा करने का काम किया साथियों, आज जरूर मैं कह सकता हूं कि कल ये सपना हम देख रहे थे, लेकिन आज बिहार बदल चुका है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को रास्ते पर लाने का काम किया है और ये अब आगे बढ़ेगा। जिस तरह मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसी तरह बिहार को अब विकसित के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने का काम हम लोगों की सरकार करेगी साथियों। और हमारे जो नौजवान हैं, पहले इनको पलायन करके बिहार से बाहर जाना पड़ता था, हम लोगों ने तय किया है सारे इंडस्ट्री को बिहार में लाना है। और पिछले 2 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो पीरपैती में थर्मल पावर प्लांट हो, नबीनगर में थर्मल पावर प्लांट हो, या सड़कों में लगभग 17,000 करोड़ रुपया, सब मिलाकर लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अब बिहार में शुरू कर दिया गया, जो जमीन पर है साथ। और आगे हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि इस बिहार की समृद्धि के लिए मां जानकी के आशीर्वाद से इस पूरे बिहार की समृद्धि के लिए अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो 20 नवंबर को, तो हम लोग 5 लाख करोड़ रुपया इस बिहार की जमीन पर उतारने का काम करें, जिससे लोग जो बाहर जाते हैं, जो बाहर रोजगार करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, जो अच्छे नौकरी करने जाते हैं वो जाए, लेकिन जिनको कोई गरीबी के स्थिति में बाहर जाना पड़ता है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों की सरकार इतनी व्यवस्था करेगी कि एक एक लोगों को चिन्हित करके इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं फिर से जानकी नवमी के इस अवसर पर आप तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मां जानकी का आशीर्वाद इस बिहार पर मिले, बिहार समृद्धि की ओर जाए, भारत विकसित हो। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो सपना इस भारत और बिहार के लिए देखा है, उसको मां जानकी जरूर पूरा करने का काम करे। इसलिए मैं फिर से जानकी नवमी के इस शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों को, सीतामढ़ी महोत्सव के इस अवसर पर आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।